हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रो। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 26 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा पहला एस्ट्रो रोबोट, ठीक है, एस्ट्रो बी रोबोट जिसका नाम बम्बल है, वो निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने बनाया? तो फर्स्ट एस्ट्रो बी रोबोट जो कि स्पेस में भेजा गया वो नासा द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये वो रोबोट है देखने में। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि कौन सा उद्योग आइकन जुलाई में अपनी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा देगा, तो रिटायर हो जाएगा? तो दोस्तों, विप्रो कंपनी का अजीम प्रेमजी। तो इसका आंसर बनता है ए। विप्रो एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी, उसके अजीम प्रेमजी अपने पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए विप्रो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विप्रो, क्योंकि दो तीन सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया में काफ़ी आगे है। तो अब आता है कि पहली बार संसद में नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने 25 जून को लोकसभा सदस्यता के रूप से शपथ ली, जो कि पहले अभिनेत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो वो टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, जो कि बंगाल की एक रीजनल पार्टी है, स्थानीय पार्टी है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये दोनों हैं कौन? ये देखिए, ये दोनों हैं नुसरत जहां और मिमी चटर्जी। ठीक है दोस्तों, ये है नुसरत और ये है मिमी चटर्जी। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए टीएमसी के हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो क्या है कि यूरोप की परिषद ने बहाल किया है कि किस देश को मतदान का अधिकार दोबारा दिया जाए? देखिए, यूरोप की परिषद है, ठीक है, यूरोप पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा यूरोपियन काउंसिल भी है। देखिए, क्या था कि ये रशिया को दी गई है। तो इसका आंसर बनता है डी। देखिए, क्या हुआ था कि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब हम देख रहे हैं क्रीमिया कहाँ पर है। ये देखिए, ये है रशिया। ठीक है दोस्तों, और ये है पूरा यूरोपियन काउंसिल का, और ये है क्रीमिया। ठीक है दोस्तों, ये क्रीमिया है। ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, ठीक है, और लेकिन रशिया ने जबरन इस पर कब्जा कर लिया था। तो इसके कारण इसको वोटिंग राइट छीन लिया गया था यूरोपियन काउंसिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब वो वापस दे दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे। 5 साल बाद वापस मिला है रशिया को वोटिंग राइट, पार्लियामेंट असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, ये इसकी 1894 में उसी दिन की घटना को मानने के लिए 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जब ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 12 देशों के प्रतिनिधि सोरबोन पेरिस में एकत्रित हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। इसका इतिहास भी हमें पता चल गया। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस देश ने मेहुल चोकसी को दी अपनी नागरिकता को रद्द करने की सहमति व्यक्त की है, जिसके कारण वो वापस आ सकता है? देखिए, मेहुल चोकसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये एंटीगुआ के द्वारा हो रहा है। तो इसका आंसर बनता है ए। एंटीगुआ एक देश है सेंट्रल अमेरिका में। जरा देख लें कहाँ पर है पहले, फिर सारा मामला समझाऊंगा। ये देखिए, ये एक छोटा सा देश है, ठीक है दोस्तों, साउथ सेंट्रल अमेरिका में। ये देखिए, ये मेहुल चोकसी ये व्यक्ति है जो पीएनबी नीरव मोदी वाला घोटाला हुआ था, उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत अब हम चलते हैं आगे। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून को किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून के बीच G20 शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेने जापान जाएंगे। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब जापान की बात आती है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। वहाँ के राजा का नाम है नोरोहितो एम्परर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे। अब जापान की सबसे ऊंची माउंटेन का नाम है माउंट फूजी। ठीक है दोस्तों, अब ये ओसाका, जापान के ओसाका में होएगी ये। ठीक है दोस्तों, अब जापान कहाँ पर है? ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है, जापान नज़दीकी है।
अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रतिबंध के एक मजबूत आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ये तो आसान ही है, बता ही पाओगे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ कि फ्रेंड्स बाय।